नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन्फो में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मध्य प्रदेश नगर निगम भर्ती 2022 के बारे में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको मेरे चैनल पर इसी तरह की न्यू अपडेट्स, हर भर्ती के बारे में न्यू अपडेट्स आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा मध्य प्रदेश नगर निगम भर्ती 2022 के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ होंगे, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इसमें टोटल पद रहने वाले हैं दोस्तों 20,000। टोटल पद रहेंगे 20,000 इसमें। और आपकी योग्यता इसमें क्या रहने वाली है, मैं ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, कौन से पद के लिए क्या योग्यता रहने वाली है, मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहला पद है सहायक आयुक्त। सहायक आयुक्त, इसके लिए योग्यता रहने वाली है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। दूसरा जो पद है आपका सहायक जनसंपर्क अधिकारी। इसके लिए जो योग्यता रहने वाली है वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक तथा पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। और फिर अगला जो पद है वह सहायक लाइब्रेरियन। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी लिबर्टी आपने की हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगला है आपका सहायक विधि अधिकारी। सहायक विधि अधिकारी के लिए योग्यता रहने वाली है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB आपने अगर किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगला जो पद है वह है सहायक क्रीड़ा अधिकारी। इसके लिए योग्यता रहने वाली है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एवं खेल विशेष में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। सहायक ग्रेड 3, इस पद के लिए योग्यता रहने वाली है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा टंकण कार्य एवं कंप्यूटर परिचालन में सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित योग्यता। फिर है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए जो योग्यता रहने वाली है वो है दोस्तों 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्था से आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण व कंप्यूटर परिचालन में सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित योग्यता। फिर अगला है भ्रत, ये चपरासी के लिए है दोस्तों। ये अगर आपने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगला जो पद है वह चौकीदार। चौकीदार के लिए भी 10th आपकी होनी चाहिए तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। फिर अगला जो पद है वो अगला पद है सहायक अग्निशमन अधिकारी। सहायक अग्निशमन अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन की डिग्री अगर आपने की हुई है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। फिर अगला जो पद है वो अगला पद है लीडिंग फायरमैन। लीडिंग फायरमैन के लिए आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा अग्निशमन में पत्रोपाधि आपके पास होनी चाहिए तो आप लीडिंग फायरमैन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगला जो पद है वह फायरमैन। फायरमैन के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा सामान्य मान्यता प्राप्त संस्था से अग्निशमन डिप्लोमा कोर्स किया हो आपने तो फायरमैन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगला जो पद है वो है सहायक यंत्री। सहायक यंत्री के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिग्री आपने की हो। वांछनीय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पर्यावरणीय अभियांत्रिकी सैनिटरी इंजीनियरिंग क्षेत्र में मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगला जो पद है वो है उपयंत्री के लिए। इसकी योग्यता रहने वाली है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास अगर है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगला जो पद है वो है केमिस्ट। केमिस्ट के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री से आपने अगर BSc उत्तीर्ण की है दोस्तों तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन केमिस्ट के लिए कर सकते हैं। अगला जो पद है वो रहने वाला है दोस्तों उद्यान निरीक्षक। इसके लिए मान्यता इसके लिए योग्यता जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अथवा बागवानी में आपने डिग्री अगर की है तो आप उद्यान निरीक्षक के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगला जो पद है वो है उद्यान पर्यवेक्षक के लिए जो योग्यता रहने वाली है वो है किसी विषय से 12वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण अगर की है किसी विषय से तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगला जो पद है वो है समयपाल टाइम कीपर। तो इसके लिए योग्यता रहने वाली है आपने अगर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है तथा सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में ITI की हुई है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगला है माली प्रशिक्षित। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपने 8वीं
उत्तीर्ण की हो तथा मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण अथवा 5 वर्ष का अनुभव आपके पास हो, तब आप माली के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगला जो पद है वह है सहायक राजस्व अधिकारी। इसके लिए जो योग्यता है वह है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक एवं मान्यता प्राप्त संस्था से अगर आपने LSGD में आपके पास डिप्लोमा अगर है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। आगे भी पद है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अगला पद है राजस्व निरीक्षक के लिए। राजस्व निरीक्षक के लिए जो योग्यता रहने वाली है वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा LSGD डिप्लोमा एवं कंप्यूटर की दक्षता अगर हो तो आप राजस्व निरीक्षक के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और फिर अगला जो पद है वह सहायक राजस्व निरीक्षक। इसके लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो आपने तथा कंप्यूटर परिचालन की दक्षता अगर आपके पास है तो आप सहायक राजस्व निरीक्षक के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। फिर अगला जो पद है वह सहायक लेखाधिकारी। इसके लिए जो योग्यता रहने वाली है वह है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom तथा मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा उत्तीर्ण अगर आपने की है तो सहायक लेखा अधिकारी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। फिर अगला जो पद है वह है कैशियर सहायक लेखापाल। इसके लिए योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषय में स्नातक का आपके पास जो डिप्लोमा है और कंप्यूटर परिचालन का ज्ञान अगर आपके पास है तो आप कैशियर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर अगला जो पद है वो इलेक्ट्रीशियन के लिए है। इलेक्ट्रीशियन के लिए जो योग्यता रहने वाली है वो है संबंधित व्यवसाय में ITI उत्तीर्ण अथवा मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल से युक्त परीक्षा उत्तीर्ण अगर आपने की तो आप इलेक्ट्रीशियन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला है ड्राइवर भारी वाहन के लिए का श्रेणी के लिए कक्षा 10 उत्तीर्ण की हो आपने तथा हैवी मोटर व्हीलर लाइट मोटर व्हीकल चलाने की अनुज्ञापित धारक हो तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ड्राइवर के लिए भारी वाहन का श्रेणी के लिए। और अगला है ड्राइवर हल्के वाहन वालों के लिए अगर आपने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की तथा हैवी मोटर व्हीकल लाइट मोटर व्हीकल चलाने की अनुज्ञापित धारक हों तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगला है सहायक स्वच्छता अधिकारी। इसके लिए जो योग्यता रहने वाली है वो है दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS। अगर आपने MBBS अगर की है तो आप सहायक स्वच्छता अधिकारी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पद है वह है स्वच्छता निरीक्षक के लिए। इसके लिए जो योग्यता रहने वाली है वो है BSc अगर आपने की है एवं मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता विषय में डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगला है स्वच्छता पर्यवेक्षक। इसके लिए जो योग्यता है वह है मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता विषय में डिप्लोमा आपने किया है तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप। अगला जो पद है वह है उप स्वच्छता परीक्षक। इसके लिए जो योग्यता रहने वाली है वह है 12वीं कक्षा अगर आपने उत्तीर्ण की है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और अगला जो पद है वह है सफाई संरक्षक स्वीपर के लिए। तो इसके लिए आपने 5वीं कक्षा अगर उत्तीर्ण की है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पद है वह है सहायक परिवहन एवं यातायात प्रबंधन अधिकारी के लिए। इसके लिए योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यातायात संबंध में उपाधि अथवा यातायात प्रबंधन में अन्य कोई विशिष्ट उपाधि अगर आपके पास है तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर है सहायक नगर निवेशक के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से नगर नियोजन में उपाधि अगर आपके पास है तो आप सहायक नगर निवेशक के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पद है वह है सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी के लिए। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं यदि मान्यता प्राप्त संस्था से नगर नियोजन की उपाधि आपके पास है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। फिर अगला जो पद है वह है सहायक गवर्नेंस अधिकारी के लिए। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं यदि मान्यता प्राप्त संस्था से MCA अथवा समकक्ष योग्यता आपके पास है तो आप गवर्नेंस अधिकारी के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर अगला जो पद है वह है सहायक सामुदायिक विकास संगठन। इसके लिए योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं समाज शास्त्र में MA अथवा सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि अगर आपने की है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इन सब की योग्यता और सभी पदों की योग्यता और सभी पद मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन से पद कौन सा पद रहने वाला है और उसकी योग्यता क्या है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो इनके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो PEB अपना कैलेंडर फरवरी मार्च के बीच में
अपना कैलेंडर अपडेट करेगी दोस्तों। तो उसके लिए ये सभी पद आपको कैलेंडर में मिलेंगे और आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों मार्च के अंत से। मार्च के अंत से आपके ऑनलाइन आवेदन इसके लिए हो जाएंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स आप सभी तैयार रहें। तो फ्रेंड्स मैंने मध्य प्रदेश नगर निगम भर्ती 2022 के लिए कब से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, और आपकी कौन से पद के लिए क्या योग्यता रहने वाली है ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।